तो उस सखी का देवर रास्ते में भगवान को मिल गया। भगवान कहते हैं देख सखी, एक काम कर, मेरे यो हाथ छोड़ के यो हाथ पकड़ ले। बड़ी जोर का दर्द हो रहा है, बड़ी देर से पकड़ रखी एक हाथ को। ललिता कहती है ठीक है। अब कन्हैया ने क्या किया, अपना हाथ छुड़ा करके उसके देवर का हाथ पकड़ा दिया। बोलो राधे राधे। बड़े शांत भाव से बैठेंगे सब लोग, शोर नहीं करेंगे। अब वो नंदरानी के पास पहुंच गई देवर को लेकर के। देखो नंदरानी, आज मैं तेरे छोरा को रंगे हाथ पकड़ करके लेके आई हूं। बोलो राधे राधे। और भगवान कब पहुंच गए नंदरानी के पास, यह गोपी को भी नहीं पता। नंदरानी ने कहा दिखा कहां है कन्हैया मेरो। ललिता कहती देखो मैं हाथ पकड़ करके लाई हूं। मैया ने कहा तय है गई है बावरी, तू पहले घूंघट उठाए के देख पकड़ के किसको लाई है। जैसे ललिता ने घूंघट उठा करके देखा तो ललिता का देवर का हाथ पकड़ करके खड़ी है सखी। और भगवान सामने से आके कहते हैं देख देवी, अब यदि तैने मोको पकड़ करके शिकायत करने की कोशिश की, या बार तो मैंने देवर को हाथ पकड़ाया, अगली बार तेरे पति को हाथ पकड़ाए दूंगा, फिर ना कहियो। बोलो राधे राधे। ऐसी अद्भुत बाल लीला है भगवान की। मैया ने पूछा क्यों रे कन्हैया, तू सच में चोरी करता है? भगवान कहते नहीं मैया, बिल्कुल नहीं, मैं चोरी नहीं करता। तो ये तुमको चोर क्यों कहती हैं? मैया या में एक जलन वाली बात है, बताऊं? भगवान कहते हैं इनको पतियारो करे, मैं तस्कर ये साह, चोर नाम मेरो धरे, मेरो होन न देंगी ब्याह। हे मैया, मैं नंद बाबा का पुत्र हूं, इसलिए मुझसे जलती हैं। चोर चोर कह करके पुकारेंगी तो मेरी विवाह नहीं होगा, इसीलिए ऐसा कह रही हैं। आज भगवान विचार करते हैं पालने में लेटे हुए कि जब तक मैं इस ब्रज की रज का महत्व नहीं बताऊंगा, तब तक इस ब्रजमंडल का महत्व समझ में नहीं आएगा। ऐसी कौन सी लीला करूं कि जिससे ब्रज के महत्व को समझ जाएं सब लोग। आज भगवान ग्वालवालों के साथ जाकर के रमण रेती में पहुंच गए। यमुना का किनारा, और भगवान ने क्या किया, एक मिट्टी का ढेला उठाया यमुना के किनारे से, और उस मिट्टी के ढेले को अपने मुंह में रख लिया। एक सखा देखता है, एकदा क्रीडामानास्ते रामाद्या गोपदारिका, कृष्णो मृदं भक्षितवानिति, मात्रे निवेदयन्। मिट्टी का ढेला उठा करके भगवान खा लेते हैं। याद रखना, ब्रज की धूली, ब्रज की कण कण का बड़ा महत्व है। भगवान कहते हैं रमण रेत लेट्यो नहीं, कियो न यमुना पान,
रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। रे मन तू समझो नहीं ब्रज को तत्व महा। ब्रज में जाकर के रमण रेती की धूल को अपने मस्तक से जिसने नहीं लगाया, ब्रज में पहुंच करके जिसने यमुना स्नान नहीं किया और बांके बिहारी के दर्शन नहीं किए, वो ब्रज के महत्व को कभी जीवन में समझ ही नहीं सकता। बोलो राधे राधे। जैसे भगवान ने मिट्टी खाई, एक सखा कहता है कि चल तेरी मैं शिकायत करूंगा, मैया से बताऊंगा कि आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। एक सखा दौड़ा दौड़ा दाऊ भैया के पास गया, दाऊ भैया कन्हैया ने मिट्टी खाई। दाऊ भैया आए, क्यों रे कन्हैया तैने माटी खाई? दाऊ भैया से कन्हैया कहते हैं हाँ भैया मैंने माटी खाई। दाऊ भैया कहते हैं चल आज तो को मैया से पिटवाऊंगा। भगवान कहते हैं देखो दाऊ भैया आप हमारे बीच में ना पड़ो तो अच्छा है, यदि आप हमारी शिकायत करोगे तो हम भी आपकी शिकायत कर देंगे। दाऊ भैया ने कहा तुम मेरी कौन सी शिकायत करोगे? बोले जैसे आप कहोगे कि दाऊ भैया जैसे कहेंगे कि तुमने मिट्टी खाई, उसी तरह मैं भी बोल दूंगा। क्या? बोले मैया से मैं कह दूंगा मैया मैं तो छोटू हूं, मैं समझ लो मिट्टी खा लियो, तो मैया थोड़ी से डांट देगी न। लेकिन मैं कह दूंगा कि दाऊ भैया ने भांग को गोला खायो मेरे सामने, अब सोचो कि मार किसको पड़ेगी दाऊ भैया। दाऊ भैया कहते हैं देख कन्हैया तू अपने सखन से निपट लियो, मैं तेरे बीच में ना बोलूंगा, ना तू मेरी कहे ना मैं तेरी कहूं। बोलो राधे राधे। सखा दौड़े दौड़े गए मैया से शिकायत करते हैं मैया मैया तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया पूछती है क्या संबोधन है मैया का, बड़ा अद्भुत संबोधन करती हैं। कस्मान वृंद मंदात्मन भवान भक्षितवान रहा, बदंती तावका वेते कुमारास्ते ग्रजोपेयम्। कुमारास्ते ग्रजोपेयम्। मैया कहती हैं क्यों रे मरकट के बंधु, क्यों रे बंदरों के यार। अच्छा भगवान की दोस्ती जो है बंदरों से ये त्रेता युग की है। त्रेता युग में बंदरों ने भगवान की बड़ी सहायता की थी, इसलिए तो भगवान आज द्वापर में माखन लुटाते हैं, बंदरों को माखन की सेवा देते हैं। बड़ी अद्भुत बात है। और मैया कहती है क्यों रे मरकट के बंधु तैने मिट्टी खाई, क्या तुझको माखन मिश्री कम पड़ गई थी जो तूने मिट्टी खाई। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं देखो हरिश्चंद्र जी बोलेंगे अब क्या बोलते हैं। और भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं नाहं भक्षितवान् अम्ब नाहं भक्षितवान् अम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्या गिरिस्तर्हि समक्षम पश्य मे मुखम। भगवान कहते हैं मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई,
ना हम भक्षित मान अम्ब, हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। मैं नहीं माटी खायो, री मैया मोरी मैं नहीं माटी खाई। भगवान कहते हैं मैया यदि तुमको विश्वास नहीं हो मेरी बातों पे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। यदि सत्य जानना चाहती हो, यदि सत्याग्रस्तर ही तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम मेरे मुख को खुलवा करके देख लो। यदि मिट्टी मिल जाए तो समझ लेना कि मैंने खाई है, और यदि ना मिली तो कह देना कि नहीं खाई। बोलो राधे राधे। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं भगवान की लीला को समझ पाना बड़ा मुश्किल है। भगवान कहते हैं मैं नहीं माटी खायो, रे मैया मोरी मैं नहीं माटी खायो। मैं नहीं शब्दों का फेर है, भगवान झूठ नहीं बोल रहे हैं। भगवान कह रहे हैं मैंने ही माटी खायो। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं इस श्लोक जो कहता है ना हम यानी मैं नहीं, मैया कहती ठीक है तो अपना मुंह खोल करके दिखा। एक सखा कहता है मैया यानी 2 घंटे पहले मिट्टी खाई थी, अब 2 घंटे बाद इसके मुंह में कहां मिट्टी होगी। एक सखा कहता मैया तो मुंह खोल के देख ले, कहीं ना कहीं तो लगी होगी थोड़ी बहुत। बोलो राधे। आज भगवान यहां मैया को ब्रह्मांड का दर्शन कराते हैं। जैसे ही भगवान ने मुंह खोला, भगवान के मुंह में समस्त ब्रह्मांड स्थापित है। बड़े बड़े पहाड़ दिखाई देते हैं, नदियां, समुद्र, यशोदा का महल, स्वयं यशोदा। मैया भ्रमित हो गई। और जब मैया भ्रमित हो गई तो मैया ने कहा कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान है। अब भगवान को चिंता हो गई कि यह तो ठीक नहीं हुआ। यदि मैया मुझको भगवान मान लेगी तो मेरी ऐसी सेवा नहीं करेगी जैसी सेवा अभी कर रही है पुत्र मान करके। अच्छा भगवान की इतनी सेवा कौन करता है जितनी पुत्र की सेवा होती है। वृंदावन जाएंगे, ठाकुर जी को ले आएंगे, अलमारी में बिठा देंगे, अलमारी में बिठा करके 4 इलायची दाना का भोग सुबह लगा देंगे, 4 इलायची दाना का शाम को भोग लगा देंगे। और यदि कहीं निमंत्रण में जाना हुआ तो 1 गिलास दूध रख देंगे, भगवान आप पाना हम तो चले पनीर खाने के लिए। बोलो राधे राधे। ये प्रेम थोड़ी है, ये तो डर है, डर के पूज रहे हो भगवान को। अब भगवान सोचते हैं कि यदि मैया ने मुझको भगवान बना लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि अलमारी में बिठा दे, फिर ना माखन खिलाएगी, ना मिश्री खिलाएगी, ना दूध पिलाएगी, फिर तो इलायची दाना खाने पड़ेगा। बोलो राधे राधे। इस कलयुग में सबसे बड़ी दुर्दशा हमारे भगवान की है, क्योंकि सब भगवान से स्वार्थ के वशीभूत होकर के ही प्रेम करते हैं। बिना स्वार्थ के कोई भगवान से प्रेम करता ही नहीं है। इसलिए भगवान से यदि प्रेम करना है तो निस्वार्थ भाव से करो। और जो निश्चल प्रेम करता है, निस्वार्थ भाव से प्रेम करता है, वही जीव भगवान को प्राप्त होता है। भगवान का कहना भी है निर्मल मन जन सो मोहि पावा,
निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। निर्मल मन निर्मल मन निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन मन जन सो मोहि पावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र मोहि कपट छल छिद्र। जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय पावन है, वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। और यदि कपट भरा है, द्वेष भरा है, ईर्ष्या भरी है, मद भरा है, तो उस हृदय पर कभी परमात्मा निवास नहीं करता। भगवान ने अपनी वैष्णवी माया का यहां निरूपण किया, आदेश दिया। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्र स्नेहमयीं विभो। वैष्णवीं व्यतनोन्मायां, भगवान ने अपनी वैष्णवी माया को आदेश दिया कि मैया के हृदय में जो ब्रह्मांड का दृश्य है, इसको गायब कर दो। मैया उस दृश्य को भूल गई। मैया कहती फिर से खोल कर नहीं अपने मुंह को तू। मैया फिर से मुंह खुलवाती है तो वहां ना ब्रह्मांड दिखाई देता है, ना पेड़ ना पौधे, कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैया के मन में फिर से पुत्र का भाव जागृत हो गया। एक बात याद रखना, बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के भगवान कभी नहीं रीझते।